नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 15, वो रहेंगे उत्तराखंड के और बाकी रहेंगे जीके के भी। और जीके तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी और हिंदी के भी। और आज जो आपका प्रश्न है, अभी तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। पहली बात तो ये कि जो तीलू रौतेली पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी राज्य में, और हो सके तो इसमें राशि भी बताएगा कि कितनी राशि दी जाती है और इसके अलावा कितनी महिलाओं को दिया गया, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया और तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, राशि कितनी है और महिलाओं को कितनी महिलाओं को दिया गया, ये आज आपको बताना है। कल का जो प्रश्न था वो था जैसे राज्य में मापतौल प्रणाली को लेकर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, 8 मुट्ठी का एक शेर, तो एक शेर बराबर 500 ग्राम लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। एक शेर बराबर पर अमन रावत जी बता रहे हैं एक शेर बराबर 933.12 ग्राम होता है। तो अब मैंने तो यही पढ़ा है बुक में, बाकी सभी लोगों ने ये उत्तर दिया है। बाकी अमन रावत जी हमेशा सही उत्तर बताते हैं। अगला है, और यही प्रश्न था कही 1200 ग्राम, नहीं, एक शेर बराबर आधा किलो और 2 शेर बराबर 1 केजी, तो ये भी सही है। क्योंकि पटवारी एग्जाम में क्या पता है इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आने की संभावना है। बाकी इसे भी आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो शुरुआत होगी हिंदी से, और हिंदी के पहले प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो आपको यहाँ पर बताना है संयुक्त स्वर इसमें से कौन से हैं। ए आई री, आ तो बिल्कुल नहीं, ओ आ गया, ये भी नहीं, ये री भी आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए आई ओ औ। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। जैसे ये ए है तो ये किससे मिलकर बनता है, तो ये बनेगा हमारा ओ और ई को मिलाकर, तो ये बनेगा हमारा ए। और इसी तरह से जो आई बनेगा, ये बनेगा ओ धन ए बराबर, ये बनेगा आई। तो इस तरह से जो ऊ है, ओ और ऊ को मिलाकर ये बन जाएगा ओ। तो इस तरह से ये बनेगा, तो ये हो जाएंगे हमारे संयुक्त स्वर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता है, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा नहीं। कोष्टक चिन्ह, इस तरह से भी कोष्टक चिन्ह। बाकी यहाँ पर चिन्ह अधोरेखा और तिर्यक रेखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न है वर्तनी से। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। बाकी ये हो जाएगा, ये आगामी तो नहीं, आगामी होता है, आगामी होना चाहिए था इसको, ये हो जाएगा शुद्ध। ये अनुसरण इस तरह से होगा, ये अनुसरण होगा, ये भी गलत है, अनुसरण इस तरह से होगा। बाकी ये अधिकार यहाँ पर छोटी धी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकार, इस तरह से छोटी धी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताना है, हरा, पतला, गहरा या फिर सभा। तो सभा यहाँ पर संज्ञा है, और सभा कौन सी संज्ञा है, तो ये समूहवाचक, क्योंकि सभा में समूह। बाकी जो हरा है, ये पतला, गहरा, ये सब होंगे हमारे विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाक का पर्यायवाची नहीं है। तो नाक का पर्यायवाची नहीं है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो देखने से पता चल रहा तुरंग, अश्सु, घोड़ा, बाजी, हई, घोटक, ये सब। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी विषधर, तो विषधर तो कर ही लेंगे, सर्प भी कर लेंगे। बाकी अहि याद रखिएगा, अहि, भुजंग, ये सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुरंग। अगला प्रश्न है, अभय शब्द, अभय उभय, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। हवा, अग्नि, दोनों, निर्भय या निर्भय दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो इनमें ही टक्कर है, कौन सा होगा, तो आगे पीछे इनमें से एक उत्तर। तो इस जो अभय है ये हो जाएगा निर्भय, और उभय का हो जाएगा दोनों।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। तो छात्रावास में आपको संधि बतानी है। गुण तो देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा, अयादि, वृद्धि या फिर दीर्घ। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो छात्रावास ये बनेगा छात्र धन आवास, और इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि स्वर संधि का ही भेद है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन, बाकी इसमें साहित्य नहीं था। साहित्य के लिए मैंने अलग से जो अभी तक आयोग ने पूछे हुए हैं इसके लिए अलग से वीडियो दी हुई है। बाकी कल से फिर साहित्य के भी क्वेश्चन होंगे इसमें, क्योंकि साथ ही क्वेश्चन रहते हैं तो साहित्य भी किसी दिन रहता है किसी दिन नहीं रहता है। तो अगला प्रश्न है, अब दोस्तों ये सिर्फ जो वीडियो रहती है ये 15 से 20 मिनट के बीच में रहती है। बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है दिन में, बाकी आप पढ़ते रहिए जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, बुक से या किसी चैनल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और आज ही आपने देखा था कि ड्राइवर की वैकेंसी भी आ गई है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड कुछ दिन पहले ही आया है, और बाकी जो पहले से चल ही रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो तैयारी करते रहेगा, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपके पास। अगला प्रश्न है किस किले को फोर्ट मायरा नाम से भी जाना जाता है, खगमरा, मल्ला महल किला, नैथड़ा किला या लाल मंडी किला। तो एग्जाम में आता है प्रश्न, और फोर्ट मायरा किला नाम से तो लाल मंडी किला हो जाएगा इसका सही उत्तर। लाल मंडी या फोर्ट मायरा किला बनाया किसने था, तो कल्याण चंद। तो ये भी आता है कल्याण चंद। और बाकी जो नैथड़ा किला है गोरखाकालीन है, ये मल्ला महल किला रुद्रचंद हो गए, और खगमरा किला भीष्म चंद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लाल मंडी किला। अगला प्रश्न है भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी। तो जल्दी से आपको बताना है रत्नचंद, महेश चंद, कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा रतनचंद ने कराई थी भूमि की माप सर्वप्रथम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये रतनचंद से पहले आया था भीष्मचंद। तो भीष्मचंद के बाद रतनचंद, और फिर रतनचंद के बाद रतनचंद, फिर कीर्तिचंद उसके बाद। तो ये आपको याद रखना चाहिए, तो रतनचंद। अगला प्रश्न है जागृत जनता का प्रकाशन कब हुआ, 1937, 38। बाकी ऑप्शन भी क्रम से हैं। तो जागृत जनता का प्रकाशन हुआ था 1938 में, और किसने किया था, तो ये हो जाएगा पीताम्बर पांडे ने, पीताम्बर पांडे। अगला प्रश्न है जौनसारी विश्व उत्सव पर कौन सा नृत्य करते हैं, जंगबाजी, पत्तेबाजी, हारुल या पौड़ा। तो हारुल तो इसमें ये तो होगा नहीं, इसमें रमतुला वाद्य यंत्र वाला है। बाकी पौड़ा ये भोटिया जनजाति संबंधित। जंगबाजी और पत्तेबाजी में ही टक्कर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व उत्सव पर करते हैं जंगबाजी, और पत्तेबाजी करते हैं ये दीपावली के दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन करते हैं इसको, पत्तेबाजी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जंगबाजी। अगला प्रश्न है जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। तो मुश्किल प्रश्न हो गया है, क्योंकि सभी के यहाँ पर प्रयाग दे दिए, और एक प्रयाग और यहाँ पर रुद्रप्रयाग कर दे तो पंचप्रयाग हमारे यही पूरे बन जाते हैं। तो जलेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णप्रयाग में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इनमें कौन कौन सी नदियाँ होती है, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा या विष्णुगंगा, अलकनंदा, बाकी सब में अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर या फिर कर्णगंगा। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा कर्णप्रयाग में जलेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा को 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा का संबंध देहरादून से है, निशानेबाजी संबंधित है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, और 2009 में दिया गया था इनको पद्मश्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन आपको यहाँ पर करना रहेगा। झंडा मेला, देहरादून, गुरु राम राय के आगमन, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी, चमोली, ये भी सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है। और सोना नदी पार्क यहाँ पर पौड़ी होता तो सही होता, पौड़ी गढ़वाल, 1987 में बना था ये सोना नदी, और 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लीला ढूंगी नामक स्थान स्थित है, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लीला ढूंगी नामक स्थान है, ये है बद्रीनाथ में। बाकी इसकी विशेषता क्या है अगर आपको पता हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। लीला ढूंगी नामक स्थान है बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ चमोली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ष 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया था, दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, गांधी। तो गांधी तो नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने किया था 1917 में।
गढ़वाल में जब आए थे, कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम होता है वो केशव प्रयाग में होता है। खुरपाताल नैनीताल में बिल्कुल नहीं, नैनीताल खुद नैनीताल है। बाकी देवरिया ताल है देवताल, तो देवरिया ताल ये रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, देवताल हो जाएगा ये माणा के पास ही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवताल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा भी जाता है, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग में नीति निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो नीति का आपको फुल फॉर्म बताना है। बाकी क्वेश्चन वही है, कई बार यही बनता है। बाकी पिछली बार पूछा गया था कि नीति का बीपीडीओ के पेपर में, ये 1 जनवरी 2015, इसका सही उत्तर ये था पिछली बार जो बीपीडीओ में पूछा गया था। तो नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी इंग्लिश में ही लिखा है और बाकी इस साइड भी लिखा रहेगा, दोनों तरफ इंग्लिश में ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? तो पटवारी के एग्जाम में दोस्तों इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो आपको जल्दी से बताना है। बाकी ऑप्शन भी देखिए, 2.47, 2.37, 5.7, 6.7। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो याद रखेगा, क्या पता है कि पटवारी के एग्जाम में बन सकता है, कुछ आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। अगला है कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पर आ गया, FTP का पूरा नाम है। तो कंप्यूटर से प्रश्न है और फुल फॉर्म जरूर आती है एग्जाम में। तो FTP हो जाएगा फाइल, तो सब में है फाइल टी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अब दोस्तों इनका क्रम भी आरओ के पेपर में, उत्तराखंड UKPSC ने जो पेपर कराया था आरओ में, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इनका क्रम भी बताइए करके, जो ये US ओपन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इसका सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है, हो जाएगा विंबलडन। तो ये याद रखेगा। और इनका क्रम देख लेते हैं, जो US ओपन है ये चौथे नंबर पर है, मतलब कि जो शुरुआत में होता है, और विंबलडन तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले नंबर पर, और फ्रेंच ओपन 2। तो सबसे पहले जो माह में शुरू होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर ये US ओपन। तो इस तरह से याद रखेगा। और घास के मैदान पर ये विंबलडन, क्योंकि दोस्तों ये पूछा हुआ था ये एग्जाम में, और बाकी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, घास के मैदान पर SSC ने पूछा था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? 1 जनवरी 1995 को आयोग ने यही पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, किसका उत्तराधिकारी है? तो गेट का, तो ये 1 जनवरी 1995 को। एक प्रश्न यही हो गया। बाकी यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है, बाकी ये तो सबके लिए आसान है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है, तो ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते उरुग्वे दौर से हुई, तो ये भी सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई? अशोक मेहता समिति 1970, और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ये सिंघवी समिति 1986, PK राव समिति 1985 में आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंघवी समिति, लक्ष्मी सिंघल समिति ने की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ये दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो आपने पढ़ा होगा, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, और विदेश विभाग का मुख्य, या फिर पत्र विभाग का अधिकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपने पढ़ा होगा कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। कई बार एग्जाम में आया हुआ पिछले पेपर में, बाकी SSC, रेलवे और जगह भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी। तो याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आयोग इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है कि ये कथन किसका है, ये किसने, वो किसने, इस तरह से। तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, एटली या फिर माउंटबेटन? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? वयस्क मताधिकार, राज्य के सभी नागरिकों द्वारा, केवल महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों नहीं, राज्य के सभी नागरिक नहीं, क्योंकि 18 से ऊपर हैं वही करते हैं ना, और ये हो जाएगा वयस्क मताधिकार के द्वारा। बाकी विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में आपको लगाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो इनमें से कौन सा होगा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी महिलाओं में महिला साक्षरता में सबसे कम है उत्तरकाशी की, तो साक्षरता क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो बागेश्वर, और बागेश्वर के बाद हो जाएगा फिर बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचबद्री में प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगध्यान बद्री, वृद्ध बद्री। तो पंचबद्री में प्रथम बद्री, क्योंकि वृद्ध बद्री को ही कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? आसानी से मिल जाएगा आपको ये परीक्षावाणी में भी और बुक में भी। तो सदैई रचना किसकी है ये आपको बताना है। चंद्रमोहन रतूड़ी, भवानी दत्त थपलियाल, तारादत्त गैरोला या फिर विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। टिहरी की कहानियां, बाकी बहुत सारी रचना इनकी। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा तारादत्त गैरोला, सदैई इनकी रचना है और इसमें करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में बन जाते हैं। चैतौल दोस्तों नाम से स्पष्ट है, चैतौल, तो ये क्या ऑप्शन है यहाँ पर? चैत मास में। बाकी ये श्रावण मास में, बैसाख मास में, कार्तिक में, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि चैतौल साफ साफ है कि चैत मास में। बाकी अष्टमी को ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू फ्रेंड।